Good afternoon, everyone. Good afternoon. हेलो, हाँ अब आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है। Okay. So guys, today we will do a very important topic for all these students, है ना? एग्जामिनेशन में आता है, हर बार आता है, अलग अलग तरीके से आता है, ठीक है। ग्रामर ऑब्वियसली आज से नहीं, ग्रामर हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आज तुम लोगों को मिसलेनियस में एक ऐसा टॉपिक पढ़ा दूंगी जिसका मैं चाहती हूँ कि आप लोग रिवीजन करते रहो, क्योंकि हर एग्जामिनेशन में, चाहे कोई भी हो, हर एग्जामिनेशन में आपको इससे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर दिखता है, ठीक है। किसी ने टॉपिक में मिसलेनियस की स्पेलिंग गलत कर रखी है, एरर डिटेक्शन ढूंढते ढूंढते हर जगह एरर ढूंढने की आदत सी हो गई है। सो फाइन, अब टॉपिक का नाम कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? किसी को नहीं पता? मैम ये तो आपको पता होगा। ये है कौन जो आपको पता होगा? सत्यार्थ। पता तो बेटा तुम्हें भी होना चाहिए। ये यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे जहाँ पे मेरा वो पॉइंटर है, वर्ड रिप्लेसमेंट पीडीएफ। वर्ड रिप्लेसमेंट पीडीएफ लिखा हुआ है ना, इसीलिए तुम्हारे टॉपिक का भी नाम है वर्ड रिप्लेसमेंट। ट्रिकी है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये ट्रिकी है? कुछ शो नहीं हो रहा यार, ऐसे मत बोलो प्लीज, दिख तो रहा है। ग्रीन पेन से लिखा ना हो रहा है ना? चलो, सो वर्ड रिप्लेसमेंट होता क्या है, एक क्वेश्चन सामने रखकर समझाती हूँ। बेटा क्या है कि ये देख रहे हो, वैसे वर्ड रिप्लेसमेंट की ना काफी सारी वैरायटी आती है, ठीक है। तो मैं आपको सारी वैरायटीज वन बाय वन समझाती हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कितनी वैरायटीज के आते हैं, क्या क्या तरीके आ सकते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है। वर्ड रिप्लेसमेंट में एक बार बच्चों को लगता है कि रीडिंग स्किल मैटर, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल मैटर करती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है तुम लोगों को। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, तुम्हारा रीडिंग स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल। लेकिन ना बेटा कभी कभी वर्ड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस उस तरीके से आ जाएंगे कि तुम्हारा वोकैब भी मैटर करने लगेगा, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर रीडिंग स्किल ओनली, ठीक है। रीडिंग स्किल के साथ साथ तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसिव स्किल भी चेक होता है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट विल आल्सो बी चेक्ड, ओके। बट at the end vocab will play equally important role, ठीक है। vocab will play equally important role in certain questions, ठीक है। तो अब ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर क्या है कि तुम्हारा A B C D मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब देख पा रहे हो कि ये तुम्हारा बोल्ड में है, ये तुम्हारा बोल्ड में है, ये तुम्हारा बोल्ड में है, और ये तुम्हारा बोल्ड में है। मतलब 4 वर्ड्स तुम्हारे बोल्ड में है। अब तुम लोगों को याद है हम लोगों ने एक क्लोज टेस्ट किया था जिसमें ऐसे बोल्ड वाले क्वेश्चंस थे, हम क्या कर रहे थे, वर्ड को रिप्लेस कर रहे थे एक दूसरे के जगह पे, है ना।
हाँ, तो बेटा एग्जैक्टली द सेम थिंग। अब जैसे लिखा है सम अमेरिकन ऑफिशियल्स लीड टू होप दैट resumed sanctions on Iran will appear to a popular uprising। अब अगर इस तरीके से हम सेंटेंस को ऑब्जर्व करें तो कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है कि कुछ अमेरिकन ऑफिशियल विल लीड टू समथिंग। अब लीड टू होप का तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है। लीड टू सर्टेन एक्शन विल बी देयर, मतलब यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अब हमने चूज करना है कि बाकी ऑप्शंस में से, बोलो नहीं शो हो रहा, सोनाली कह रही है स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा। हो रहा है मैम, अभी आपने 4 सर्कल बनाए ना। हाँ बस इतना ही बनाया बेटा, 4 सर्कल ही बनाया और कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, तो बेटा देखो मैं क्लियरली बताती हूँ, सर्टेन एरियाज में देयर इज इंटरनेट प्रॉब्लम ड्यू टू दिस आंदोलन व्हिच इज गोइंग ऑन इन दिल्ली। समटाइम्स वी आर आल्सो फेसिंग इट एट आवर प्लेस, है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है किसी के साथ तो काइंडली रिफ्रेश द पेज। ठीक है, एंड अगर सबका इशू है तो तुम बता सकते हो आई विल रिफ्रेश माय पेज, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है इंटरनेट की एंड आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ इट, है ना, बहुत सारे बच्चों के साथ हो रही है। ओके, सो ऐसा है। ठीक है, अब इसमें अब हम जब सेंटेंस पढ़ रहे तभी हमने समझ में आ जा रहा है कि ये लीड जो है ये यहाँ पे गलत है। अब लीड को क्या रिप्लेस कर सकता है, तो बेटा ये ना हमेशा ऑप्शन से चूज किया करो। ठीक है, जो वर्ड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस होते हैं ना, अपना दिमाग लगाकर अंडरस्टैंड करके कतई टाइम नहीं वेस्ट करना है। वी विल ओनली गो विद द ऑप्शंस। अब जैसे कि हम ऑप्शन से जा रहे हैं, हमने पहले सेंटेंस पढ़ लिया, हमें पता है कि द सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, ये हमारा गलत हो गया। अब हमने देखना ए बी ए सी वी डी ए सी ए डी। अब हम ना सी डी बी डी के साथ ज्यादा गेम नहीं खेलेंगे, हमें पता है ये यहाँ पर रिज्यूम्ड सही है। ठीक है, और टू अ पॉपुलर अपराइजिंग ही होता है, टू अ पॉपुलर रिज्यूम्ड नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम उस रेस्पेक्ट में देखें तो ये ना हमारा गलत ही है। अब जो खेल है हमें पता है कि ए गलत है, अब ए के साथ हम सबको रिप्लेस करके देखेंगे। ठीक है, अब उमंग कह रही है कि अपीयर होगा, तो डेफिनेटली अब उसको रिप्लेस करके देखोगे तो इट विल बी some American officials appear to hope that resumed sanctions on Iran will lead to popular uprising। ठीक है, some American officials ऐसा सोच रहे, ऐसे दिख रहे हैं, सोचते हुए उम्मीद कर रहे हैं कि जब ईरान पे जो सैंक्शंस लगे हुए थे वो जब दोबारा से रिज्यूम होंगे तो उसकी वजह से बहुत सारी अपराइजिंग जन्म लेगी। ठीक है, दैट इज द एक्यूरेट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। एंड विथ रिस्पेक्ट टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वी कैन सी कि अगर हम लीड के जगह पे अपीयर कर दे और अपीयर के जगह पे लीड कर दे तो मीनिंग विल बी appropriate। Fine, so according to the given option, right answer will be option number B, that is A and C will interchange their place। समझ में आया ये करना कैसे है सबको? ठीक है, क्लोज टेस्ट में तो किया ही था ना अपन ने। हाँ, ये क्लोज टेस्ट में किया ही था, बट अब ये सिंगल सेंटेंस में आता है। ठीक है, अब इसका तुमको एक और वैरायटी दिखाती हूँ। वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस। अब ये तुम्हारा एसबीआई पीओ में आया हुआ था। अब तुम्हें पता ही है कि भाई वो एसबीआई पीओ है तो कुछ ना कुछ धमाका तो करेगा ही, इतना आसान क्वेश्चंस तो देगा नहीं। तो अब इसके ना वर्ड रिप्लेसमेंट, तो जो मेरे को ऐसा लगता था कि सबसे आसान टॉपिक है, मतलब अगर आ गया तो 5 की 5 नंबर फिक्स हो गए, एसबीआई ने कर दिया इसको मुश्किल। कैसे कर दिया मुश्किल बताती हूँ। अब इन्होंने कर दिया 4 वर्ड बोल्ड। अब उन 4 वर्ड के जगह पे जो उन्होंने बोल्ड किया हुआ है वो कॉलम नंबर ए में लिखा हुआ है, उन 4 वर्ड के बगल में उन्होंने कॉलम बी बना दिया और 4 वर्ड लिख दिया। अब बोल रहे हैं कि क्या पैरानॉइड पैराडिम से या रोलिंग रोल्ड से या फेस टू फेस ऑफ या ट्रिम्फ हैवॉक से रिप्लेस करके क्या सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बना सकते हैं। बोल रहे इन कॉलम बी द सजेस्टेड करेक्शंस आर लिस्टेड।
ठीक है, उन्होंने सजेशन दिया है फॉर करेक्शन एंड यू नीड टू चूज द बेस्ट ऑल्टरनेट अमंग द 4 गिवन ऑप्शंस एंड यू नीड टू चूज द बेस्ट वन। अब ये वाला पार्ट ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्यों बेटा? क्योंकि जब तक आपको इन वर्ड्स की मतलब नहीं पता होंगे, आप कैसे उसको कॉन्टेक्स्ट में फिट करोगे, है ना? तो फिर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाता है वो क्या हो जाता है, फिर वोकैबुलरी आ जाती है बीच में। बात समझ में आ रही है? सेकंड पॉइंट समझ आया? सेकंड वैरायटी ऑफ वर्ड रिप्लेसमेंट क्लियर है सबको? बोलो ना। क्लियर। अब बेटा एक और तुमने दिखाती हूँ, और इसमें ये लोग क्या कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया, ये एक्चुअली वर्ड रिप्लेसमेंट तो नहीं है, बट हम लोग इसी कैटेगरी में इसको फिट कर देते हैं, मिसलेनियस की कैटेगरी में। अब जैसे कि देखो कि यहाँ पर इन्होंने दे दिया एक वर्ड हैम्पर, और हम सबको पता है कि हैम्पर कैन बी यूज्ड इन अ वेरियस सेंसेस, वेरियस सेंस, क्योंकि एक तुम्हारा गिफ्ट हैम्पर होता है, ठीक है, एक तुम्हारा हैम्पर होता है जब हम बोलते हैं ना मेरी तबीयत खराब होने से मेरा काम हैम्पर हो रहा है, तो एक वो दूसरा हैम्पर होता है, ठीक है। तो हैम्पर इज अ वर्ड व्हिच कैन बी यूज्ड इन अ वेरियस सेंस। ओके, नाउ there are 3 sentences which is based on this particular word. 3 सेंटेंस इन्होंने बना दिया इस पर्टिकुलर वर्ड पे बेस्ड। देखना यहाँ पर भी हैम्पर लगा हुआ है, यहाँ पर भी हैम्पर लगा हुआ है, और देखो यहाँ पर भी हैम्पर लगा हुआ है। अब बोल रहा है कि ये वर्ड यूज करके जो 3 सेंटेंसेस बनाए हैं उसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट है और मीनिंगफुल भी है, और कौन से सेंटेंस में हैम्पर की यूसेज जो है वो गलत है। जो करेक्ट है वो पार्ट आपका आंसर है, ठीक है। The sentence which is grammatically and meaningfully correct, that sentence is your answer. अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना बच्चे, वो ये होता है कि जो वर्ड है really okay, 1 and 2 only. Why not 3? High street retailers Marks and Spencers and John Lewis and Partners have also released their own hampers, which are far more affordable than the luxury offerings. जो luxury offerings वो लोग देते हैं उससे बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है जो गिफ्ट हैम्पर्स उन्होंने अभी निकाले हैं। तो यहाँ पर हैम्पर्स जो है वो गिफ्ट हैम्पर्स डिफाइन कर रहा है। तो योर राइट आंसर विल बी आंसर ऑप्शन नंबर ई। चलो 3 भी भैया आपने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी करी, इस खुशी में ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर हियर। ओके, सो पॉइंट इज कि यहाँ पे चलो हमें हैम्पर वर्ड का मतलब पता था। कभी कभी हम फंस जाते हैं क्योंकि वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं कई बारी जो हमने सुना ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि वर्ड का मतलब क्या है, किस सेंस में यूज किए जाते हैं। क्या कि फिर सेंचुरी हम जानते हैं, एड्रेस हम जानते हैं, तो कोई इशू नहीं है। कभी कभी वर्ड्स एक आधा ऐसा वो लोग डाल देते हैं जिसका मतलब हमें नहीं पता होता है, तो जब मतलब हमें नहीं पता होता है तो हम वहां पे थोड़ा सा परेशान से हो जाते हैं, ठीक है। बाकी तरीका तो सबको समझ में आ ही गया, क्लियर है ना ये वाला भी बेटा? मैम इसे कहते क्या है? बेटा ये सारा ना वर्ड्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो बोलते हैं ना अच्छा। वर्ड्स बेस्ड क्वेश्चंस, तो हम इसको वर्ड रिप्लेसमेंट में पढ़ते हैं। ओके मैम। Words can be replaced in various manners. ठीक है, चलो now we'll start with question number 2. Since we have done 1, I have already solved it for you guys. So we'll start with 2 and we'll continue the practice. Okay, so question number 2. फटाफट solve करो और मुझे आंसर मत बताओ, अपना डन लिख देना 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। 3-3 का सेट बनाएंगे इस बार। क्या बात है, क्या बात है सोनाली। श्रुतिका का भी डन, बाकी कहाँ है? एनिमेश, दीपक, दीक्षा, इंदु, कननिका, डन, सबका हो गया? यस। उमंग, उमंग का है? उमंग, इज इट डन? ओके,
नेक्स्ट, मैम मतलब बहुत ज्यादा जूम बहुत ज्यादा क्या हो गया? बहुत ज्यादा जूम हो गया, मतलब पहले ठीक था। मैंने तो जूम किया ही नहीं। तो नहीं, पहले ठीक दिख रहा था, अभी फिर पूरा सेंटेंस रुक गया। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ फिर। मेरा हाँ, भी एक बार आप रिफ्रेश 2 कर लो में प्लीज। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नहीं हुआ? हो गया ना? हाँ हो गया। चलो, इजी लगा? ऐसा लगा कि इसमें 5 नंबर स्कोर किए जा सकते हैं बिना किसी मेहनत के? ऐसा नहीं लगा? लगना चाहिए था थोड़ी सी मेहनत से। ओके, सो या ऑब्वियसली मेहनत तो करनी पड़ती है हर चीज के लिए. There is no alternative for success, no? So yeah, tariffs has imported imported higher China on 603 items imposed from the US. D. टैरिफ्स कैसे इंपोर्ट कर सकता है चाइना पे हायर प्राइस? तो ऑब्वियसली चाइना को रिप्लेस कर रहे हैं तो टैरिफ्स यहां पर आ जाएगा. अब चाइना हैज इंपोर्टेड, अब चाइना इंपोर्ट तो कर नहीं सकता हायर टैरिफ, है ना? तो चाइना हैज इम्पोज्ड हायर टैरिफ्स ऑन 603 items imported from the US. क्या बात है, देखो एक बार में सीख गया सब. बिल्कुल, he is absolutely right answer. Now, question number 3. NATO Ali World leads the Turkey in the journalist of number jailed. एकदम NATO Ali Turkey leads the world in the number of journalists. देख लो चेंज करने के बाद it is making sense. So definitely this is the right answer, A, B and C, D. Very good. Question number 4. In 2016, rising violence in Pathankot by Islamic militants culminated in attacks on Indian forces at Uri and Kashmir. BD. Okay, definitely, क्योंकि यहाँ पर सिटी की बात चल रही है तो हम यहाँ पर सिटी ही मेंशन करेंगे, ठीक है? और हम यहाँ पर स्टेट, तो it should be in 2016 rising violence in Kashmir by Islamic militants culminated in attacks on Indian forces at Uri and Pathankot. Clear? समझ में आ गया सबको? और कुछ इजी सा क्वेश्चंस कर ले कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए. मैम इसमें मतलब दीपक आवाज नहीं आ रही. ओके, पहले कुछ और इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए. यहाँ से शुरू करो क्वेश्चन नंबर 18 से. मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ दीपक बोलो.
मैम मैं ये कह रहा था कि पिछले वाले क्वेश्चंस में हमें ये करना था कि वर्ड को रिप्लेस करना था जिससे कि वो करेक्ट सेंटेंस बना सके, यही ना? अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। Sharma has expressed promotion for Modi in the past and was one of those nominated by Modi for the support of Swachh Bharat Abhiyan campaign. Done. Done? नो मैम, 1 मिनट, मतलब 30 सेकेंड्स। Tick, tick, tick. हो गया? Okay. Done? Done. Very good. Okay, so what is the answer for question number 18? Sharma has expressed promotion for Modi. Modi ka promotion doesn't suit, no? The support for Modi in the past and was one of those nominated by Modi for the promotion of Swachh Bharat Abhiyan campaign. Sharma जो भी है उन्होंने मोदी को सपोर्ट किया पास्ट में, तो अभी उनको नॉमिनेट किया गया है मोदी जी के द्वारा कि वो प्रमोट कर सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन. Definitely 1 and C is the absolutely right answer. Very good. Now question number 19. Pakistan's High Commissioner to India Abdul was protest
का कोई सेंस बन, तो हमने वहां पर क्या करना है? Am I audible guys? यस मैम। मैम ब्रेक हो रही थी मैम आपका वीडियो चला गया, बस आपकी आवाज तो आ रही। आवाज कट तो नहीं रही है ना? नो मैम। क्योंकि ना वीडियो अपने आप ही बंद हो गया, मैंने किया नहीं था, इस वजह से आई वाज जस्ट कंफर्मिंग। ओके नेट इशू होगा मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये ऐसा है कि पाकिस्तान से हाई कमिश्नर क्या था, हाँ, टू अब्दुल बसेट was summoned on September 21 and given a letter of protest detailing the involvement of terror group based on his country. So yeah, definitely A is the right answer. Protest or summon ही बस होगा, ठीक है, A is the right answer. Talk about next question. D, 2 and 4. Haji Ali Dargah has approached the Supreme Court challenging होगा यहाँ पे, है ना, challenging the Bombay High Court, which had allowed women in the internal portion of the Dargah. So it should be 2 and 4. D is the right answer. Great. The order came on the appeals filed by Vikas and Vishal against the Delhi High Court, which had enhanced the life term of 25 years in jail without destruction का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा without remission and an additional 5 years for destruction of evidence in the case. अगर आप केस के एविडेंस को डिस्ट्रॉय करोगे तो टर्मिंग कटारा's murder as honor killing. Remission means, okay, so remission का मतलब यहाँ पर है, अच्छा मनु वाले मीनिंग बता रही हैं क्या? तो मैं वेट कर लेती हूँ, फिर मैं बता दूंगी। नहीं बता रहे हैं, बंद हो गया बताना। वैसे रेमिशन का मतलब होता है जैसे कि आपको 5 साल की सजा सुना दी गई कि भैया आपको 5 साल जेल में रहना है, ठीक है, और आपने जेल में बहुत अच्छे से व्यवहार किया, सबको ऐसे आपको देखकर लग रहा है कि आप सुधर गए, आप अपनी क्राइम के लिए गिल्टी फील कर रहे हैं, और उस रिस्पेक्ट में आपकी सजा को कम कर दी गई कि अरे भाई ये बंदा तो बड़ा जल्दी सुधर गया, इसको 3 ही साल में छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग रेमिशन बोलते हैं। गॉट इट सत्या? किसी का जो प्रिजनमेंट है या हाँ मतलब उस चीज को रिडक्शन करना, हाँ, समटाइम्स बिकॉज ऑफ इलनेस एज वेल, गुड बिहेवियर की वजह से कर देते हैं, कभी कभी इलनेस की वजह से कर सकते हैं, लेकिन इलनेस की वजह से ना हम उनको हॉस्पिटलाइज करते हैं, उनकी सजा कम नहीं करते हैं। नहीं देखा क्या है इसमें? नहीं, मूवी है मैम, नहीं देखी आपने? नहीं देखी है बेटा। अच्छा देखना। चलो अब आज तुमने कह दिया तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं रात में आज ये मूवी देख लूं। बहुत आराम से मिल जाएगी, पुरानी मूवी पर बहुत अच्छी मूवी है वो। तो आप ये प्रिजन वगैरह की बात कर रही थी ना, उससे मुझको याद आ गया। ओके ठीक है, चलो मैं देख लूंगी आज। ओके सो द लास्ट वन, शिवानी क्या आप कुछ पूछ रहे थे? शिवानी क्या आप कुछ पूछ रहे हो बेटा? कोई डाउट है क्या? पता नहीं, शायद मैंने
मैंने देखी है। अच्छा, आप ये बता रहे थे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इस बच्चे का नाम पहली बार लिया है क्लास में। शिवानी, आज आपका फर्स्ट क्लास है क्या, या मैंने ही ऑब्जर्व नहीं किया? ओके, अच्छा। Forge, as it may be, globally the urge in contemporary art is to ironic a language that is universal yet not divorced from its local nuances. ठीक है, अब यहाँ पर आयरॉनिक का मतलब तो हम सब जानते हैं कि ऐसी कोई चीज जो एक्सपेक्ट करी जा रही है और उसके कॉन्ट्ररी में हो रही है, उसको हम लोग आयरॉनिक बोलते हैं। और फोर्ज का मतलब भी हम सब जानते हैं कि मतलब कोई चीज बहुत स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल क्रिएट करना। ठीक है, अब लिखा है कि फोर्ज एज इट मे बी, है ना? सो डोंट यू थिंक इट शुड बी Don't you think it should be ironic, as it may be, globally the urge in contemporary art is to forge a language that is universal yet not divorced from its local nuances. So यहाँ पर आप 1 and 3 जो बोल रहे हो, हाँ 1 and 3 is absolutely correct answer. यहाँ पे forge की जगह पे ironic आएगा और ironic की जगह पे फॉर्ज जाएगा। फॉर्ज का मतलब होता है, क्रिएट समथिंग स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल। अब मीनिंग को लगाकर सेंटेंस को पढ़ो तो लगेगा कि हाँ जी, चेंजेस जरूरी था। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर कॉमा लगा। हाँ उमंग बोलो। मैम मैंने मिस कर दिया, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। फॉर्ज का मतलब होता है क्रिएट समथिंग स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल। ये कॉमा लगा के ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है। और फॉर्ज जो है वो उस सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है। वो सिचुएशन डिस्क्राइब जो है वो आयरॉनिक से होगा, जो ये बता रहा है कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसके अपोजिट, उसके कॉन्ट्ररी में किसी चीज को करा जा रहा है। ठीक है, इस वजह से फोर्ज और आयनिक replace each other. Okay, so we have done this. Now we'll do this type of question. तो यहाँ से सेंचुरी से शुरू करते हैं, पहले इजी वाला करेंगे। हाँ जी, तो सेंचुरी से देखो कौन से ये तीनों सेंटेंसेस करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। व्हाट डू यू थिंक? सेंचुरी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड सेंचुरी? मैम 100 years. 100 years, वेरी गुड। 100 years के सेंस में हम सेंचुरी वर्ड को यूज करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्लैड टू हियर। बस मैम इसमें मतलब सेंचुरी का मीनिंग तो देखना ही है, और मतलब ग्रामेटिकल एरर भी देखना है क्या, या सिर्फ हमें यूसेज देखना है कि ये यूसेज देखना है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वर्ड फिट्स कॉन्टेक्चुअली टू कन्वे अ लॉजिकल मीनिंग। हाँ ओके, तो मतलब हम सिर्फ वो वर्ड पर फोकस करें, वो सही तरह से उसमें यूज हुआ कि नहीं, ग्रामर वगैरह। हाँ एकदम वही कर। ठीक है, दीक्षा, इंदु, दीपक कह रहे हैं सी, बाकी सब कोई कह रहे हैं ई। ठीक है, स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग मोर आंसर। ऋषभ, पूर्वी, रवनीत, सबका आंसर है ई ई ई ई ऑल, मतलब वही ई। श्रुतिका, क्या लग रहा है तुम्हें? श्रुतिका का आंसर नहीं आया ना पिता? नहीं आया, ओके। ई ई नहीं 1 and 2 होगा मैम।
मैं अभी बस बोलने वाली थी, या तो मैं अपनी जान ले लूं या मैं तुम सबकी जान ले लूं। 1 and 2 मुझे याद है, स्पेलिंग गलत है ना उसकी, तो वो तो सेंचुरी होता है। यार कम ऑन गाइस, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स बता रहे हैं, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा जाता है, एंड द स्पेलिंग फॉर दैट इज दिस, दैट इज नॉट दिस सेंचुरी, सेंचुरी वाला नहीं है वो सेंचुरी होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसकी स्पेलिंग ये होती है। सो लाइक कैसे कर लेते हो यार, ये कैसे कर लेते हो? मतलब मेरा सही था। वाह ग्रेट। या मतलब हियर इट इज करेक्ट कि सेंचुरी यहाँ पर मतलब 100 रन डिफाइन कर रहा है ना, एंड फॉलोइंग द सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशन यहाँ पर 100 इयर्स डिफाइन कर रहा है। तो या 1 and 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट ये तो मतलब इतना ज्यादा टैलेंट है ना तुम लोगों में कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अप्रिशिएट करो कि थप्पड़ लगा दो। बेटा थोड़ा सा तो गिरा ही दो अब, है ना, थोड़ा सा गिरा दो ताकि मैं उसमें कोई काम की चीज भर सकूं, उसमें जगह बच जाएगी ना, जगह खाली होगी ना, तो मैं उसमें कुछ काम की चीज भर दूंगी। ओके, इसका भी सी है ऐसा दीपक कह रहा है, ठीक है। ओके, सो एड्रेस बहुत ज्यादा यूज किया जाता है लोकेशन के टर्म में, ठीक है, और किसी को हम पर्टिकुलरली बोलते हैं ना एड्रेसिंग दैट पर्सन, मतलब किसी को पर्टिकुलरली एम्फसाइज करके बोलने के सेंस में भी हम एड्रेस वर्ड को यूज करते हैं। तो जो पहला सेंटेंस है, द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड अ मीटिंग टू एड्रेस द फ्लड सिचुएशन केरला, तो भाई उस फ्लड सिचुएशन को हम लोग पर्टिकुलरली एड्रेस करके हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई, यहाँ पे यूसेज बिल्कुल ठीक है। ऑल्दो द एड्रेस वाज क्लियरली मेंशन्ड, हाँ जी, वहां पे जो लोकेशन था जगह का वो बहुत क्लियरली मेंशन था, तो सब कुछ ठीक था। लिखा है देयर वर मेनी एड्रेस इन द वर्ल्ड वर्थ विजिटिंग फॉर अ हनीमून। यार एड्रेस थोड़ी होता है ये, एड्रेस मतलब एग्जैक्ट लोकेशन जो हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोकेशन बोल सकते हो, यहाँ पर आप डेस्टिनेशन वर्ड यूज कर सकते हो, जो भी आपको करेक्ट लगे, यहाँ पर एड्रेस वर्ड यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हियर आल्सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2। मैम एक शुक्र है। छोटी सी क्वेरी, हाँ हाँ एड्रेस एकदम। का प्लूरल एड्रेसेस हो सकते हैं या एड्रेस ही होते हैं? बेटा एड्रेसेस हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, बट हाँ बोलते तो हैं, तो हो तो सकता है, बट कम यूज करते हैं, बहुत कम। ओके, जैसे यहाँ पे देयर वर मेनी एड्रेसेस नहीं होना था, मतलब क्योंकि प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं तो नहीं लगाते हैं, ओके। नहीं लगाते हैं, है ना, नहीं लगाते उसके साथ। नाउ विल टॉक अबाउट डेट। अभी तो तुम लोग बहुत सारे डेट पे जाने वाले हो, फरवरी का महीना चल रहा है, तो डेट इज व्हाट, वन इज योर यू नो डिनर डेट वाला डेट, एक डेट तुम्हारा तारीख वाला डेट हो जाता है। ओके, सी। हाँ मैम, ये तो ऐसा हो रहा है, ये तो ऐसा हो गया है कि ये ना मतलब सी पे जैसे फिक्स सा हो गया है, कुछ भी लगा लो सी सी। मैम All are ऑप्शन वही करेक्ट हो रहे हैं, तो मैं क्या बताऊं? ऑल आर अभी करेक्ट। बताती हूँ, अभी मैं बताती हूँ, तुम क्या बताओगे अभी बताती हूँ। मैं सबको बोल लेने दो, फिर मैं अपना ज्ञान का पिटारा खोलूंगी। जब सब बोल लेते हैं तब अच्छा लगता है ना, फिर क्या होता है मैं आंसर बता देती हूँ तो फिर आधे बच्चों का रिप्लाई आ जाता है। मैं यही सोच रही थी, मैं यही बोलने वाली थी, मतलब कॉस्टली। मुझे लगा ही था ऐसा। ये तो वाइवा में होता था ना मैम। अरे मेरे साथ तो बहुत ही हो रहा है आजकल, मैं ये सब जब से पढ़ाना शुरू करी हूँ ना, मैं पूछ लूं तो सब चुप,
फिर जब मैं बता दूं ये मैम मैं यही सोच रही थी, मैं बस यही बोलने ही वाली थी, आपने पहले बस बोल दिया। कॉलेज वाइवा में यही आंसर होते थे, बस यही तो था सर, बोल नहीं आ रहा था बस। बाहर नहीं आता। राइट, सो हियर सिंस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल आर करेक्ट। ठीक है, अब सबको लगेगा, आप सब बहुत बारी पूछेंगे, अरे रे 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 3 कैसे मैम, 3 कैसे है, 3 कैसे है, क्या हो गया? तो बेटा ये जो इट विल नेवर डेट है ना बेटा, हम आउटडेटेड जो वर्ड होता है ना, आउटडेटेड को वी रिप्लेस विद द वर्ड डेट, है ना? मतलब और पुराना वाला ये जो था। सेंस, हाँ ये सेंस देता है आउटडेटेड का, समथिंग विच विल नेवर गेट आउट ऑफ फैशन, या समथिंग विच विल नेवर गेट Out of style ओल्ड, जैसा और समथिंग विच विल नेवर गेट आउटडेटेड। ठीक है, तो सेंस में हम यूज करते हैं, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। सो राइट आंसर विल बी ऑल आर करेक्ट। और 1 और 2 में तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि वो क्यों करेक्ट है। ठीक है ना, राइट। ई, all 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 very good, very good, यस मैम ऑल very होगा। good। हाँ एकदम श्योर सत्यार्थ, यस मैम लग तो रहा है। लग रहा है ना? 100% श्योर, लॉक कर दिया जाए मैम। अब इतना तुम लोग लॉक करने वाली बात कह रहे हो, तब तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, फिर तो सबका आंसर आ गया 1 and 3। तो यहाँ पे धमाके के साथ आपको ये बताया जाता है कि इंदु को छोड़कर आप सबका जवाब ई है, इस वजह से आप सबका जवाब गलत है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 and 3। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसेंस इज ऑफन बर्न्ड इन देयर रिलीजियस राइट। इंसेंस का मतलब क्या होता है? इंसेंस का मतलब क्या? जी यार, राइट। हाँ मुझे वही लग तो रहा वो रिलीजियस, वहां पे ये जो यहाँ पे ये वाला राइट नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला राइट्स होगा, जो हम लोग बोलते हैं ना वो रिलीजियस सेरेमनी जो होता है, तो रिलीजियस सेरेमनी में ये वाला राइट्स होता है, उसमें हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है वो हम यार अगरबत्ती इंसेंस मतलब क्या जलाते बताया हैं। आपने? हाँ इंसेंस मतलब क्या बताया आपने? अगरबत्ती। अच्छा, हाँ क्या बोल रहे हो अनिमेश? वो ऑटो करेक्ट कर लिया अपने आप दिमाग ने ना, इसलिए। ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है ना बेटा? देयर आर 3 राइट, एक ये राइट, एक ये राइट, एक ये राइट्स, इसमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बारी, और एक ये राइट। 3 राइट है, सबका अलग अलग मीनिंग है ना? इस राइट का तो ये डायरेक्शन के सेंस में यूज होता है, सही गलत के सेंस में यूज होता है। ये राइट आपका रिलीजियस सेरेमनी डिफाइन करता है, ये राइट्स आपका दंगा डिफाइन करता है, जो मार धाड़ दंगा हो रहा होता है ना, और ये राइट आपका लिखना डिफाइन करता है। ठीक है बेटा, तो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है, कभी कंफ्यूज मत होना। अब बताओ, इससे इजी क्वेश्चन आ सकता है? राइट का तो मतलब भी सबको पता था, फिर भी देखो आंसर गलत हो गया, है ना? फिर अभी मुश्किल वर्ड जाएंगे तो उसमें क्या ही करोगे? ऐसे नहीं चलेगा ना, प्रैक्टिस करना है इसका थोड़ा सा। मैम हाँ मैम एक चीज पूछना था, ये वर्ड रिप्लेसमेंट का ही पार्ट है जो आप अभी ये सब करा रहे हो? बेटा हम लोग तो इसको वर्ड रिप्लेसमेंट में ही पढ़ा देते हैं, क्योंकि ये कोई अलग से चैप्टर डिफाइंड नहीं है, इसका वर्ड है, उससे कुछ क्वेश्चन, उससे कुछ सेंटेंसेस बनते हैं, आपने बस देखना है कि वो फिट आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है? ओके मैम, क्योंकि वाला एक्सरसाइज थोड़ा अलग था और ये हाँ थोड़ा सा अलग है बेटा। अभी एक और टाइप भी कराऊंगी, उसमें भी तुम देखना, तुम्हें लगेगा वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, बट सब एक ही पैटर्न पे है, तो वी डिस्कस इट इन अ फ्लो ओनली। ठीक है, इसके और क्वेश्चन सॉल्व करें? यस मैम।
क्योंकि इसमें तो अभी ज्यादा सही नहीं हुआ, वो पहले वाली जो वैरायटी थी उसमें सारा सही हो रहा था, तो मेरे को लगा कि हो गया है। इसमें तो बहुत कम सही हुआ है तुम लोगों का। चलो ये और कर लो। मतलब ना पता हो तो पूछ लेने का, गलती नहीं करनी है। ठीक है, गलती नहीं करने का। मैम ये हाँ टैक्ट जी। मतलब बता दो फिर। टैक्ट का मतलब होता है, टैक्ट का मतलब होता है स्किल इन डीलिंग with difficult issues or others. Okay. मैम हाँ बेटा, टैग तो शायद वो भी है ना अपना, जैसे ट्रिक के रूट सेंस में, वगैरह। ट्रिक के रूट सेंस वर्ड है ना में। एक तरीके से, है हाँ, ना? मतलब यही होता है कि किसी भी ट्रिकी सिचुएशन से कैसे डील करना, उसके लिए क्या तरीका निकालना, है ना, सेंसिटिविटी इन डीलिंग विद थिंग्स, उसको हम टैक्ट बोलते हैं। ई। ऑल आर करेक्ट। अच्छा, डी, both 1 and 3, absolutely guys। देखो टैक्ट जो होता है, टैक्ट तुम्हारा नाउन होता है, ठीक है, टैक्ट जो वर्ड है, टैक्ट इज अ नाउन, ठीक है। टैक्ट फुल इसमें यूज है फर्स्ट सेंटेंस में। तो टैक्ट फुल जो होता है बेटा, वो आपका होता है एडजेक्टिव, ठीक है। किसी भी चीज के, किसी भी नाउन के बाद में अगर फुल सफिक्स आ जाए ना, तो वो तुम्हारा एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे ब्यूटी के बाद हम फुल लगा दे, ब्यूटीफुल हो जाता है, तो वो भी तुम्हारा एडजेक्टिव हो जाता है ना। इन अ सिमिलर मैनर टैक्टफुल भी आपका एडजेक्टिव हो जाता है। और फिर तुम सबको पता है कि किसी के बाद में एलवाई सफिक्स लगता है, वो क्या बन जाता है, वो तुम्हारा एडवर्ब बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो टैक्टफुली लिखा हुआ है, ये टैक्टफुली तुम्हारा हो गया एडवर्ब, ठीक है। अब तुम सबको पता है कि नाउन क्या होता है, नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा होता है। और टैक्ट जो एडवर्ब क्या होता है, जो नाउन, प्रोनाउन, सॉरी, जो एडजेक्टिव, वर्ब और खुद को मतलब एडवर्ब, इन तीनों की क्वालिटी बताए। मैम 3 में टैक्टिक्स नहीं हो सकता बेटा, नहीं हो सकता है, क्योंकि टैक्ट जो वर्ड है ना, वो टैक्टिक्स ही डिफाइन कर रहा है, ठीक है। द काइंड जज वॉज टैक्टफुल। अब यहाँ पर ये जो टैक्टफुल वर्ड है, वो किसको डिफाइन कर रहा है, काइंड जज को, है ना, वो जज को डिफाइन कर रहा है। तो वो कह रहा है कि भाई जो जज थे वो काफी टैक्टफुल थे, उनके पास काफी अच्छी अच्छी स्किल्स थी, ठीक है। जब उनको इंफॉर्मेशन दिया गया, तो उन्होंने जो भी उसको डिसीजन लिया, ठीक है। दे केम अप विथ अ टैक्टफुली, बेटा विथ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद तुम सब जानते हो ना कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन। वेरी गुड सोनाली। प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। और बेटा ये जो ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ऑब्जेक्ट कभी भी एडवर्ब नहीं हो सकता। तो यहाँ पर टैक्टफुली का यूज गलत है, यहाँ पर होना चाहिए विथ अ टैक्ट। तो 2 हमारा गलत है, ठीक है। और यहाँ पर एंड यूज्ड टैक्ट इन डीलिंग विथ हिज पेशेंट, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है ना। तो इस रेस्पेक्ट में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ 1 and 3 आर करेक्ट। ओके, क्लियर टू एवरीवन, मीनिंग भी क्लियर है ना। अब नेक्स्ट वर्ड, अडेज। अडेज मतलब क्या मैम, प्रूफ या एविडेंस? अडेज का मतलब होता है प्रोवर्ब, प्रोवर्ब। शॉर्ट स्टेटमेंट,
The famous adage is क्या था? Virtue is its own reward. उस सेंस में यूज किया जाता है. 1 and 2. 1 and 2. ओके, ठीक है. बाकियों को भी जवाब दे लेने दो मैं अनिमेश, फिर मैं रिप्लाई देती हूँ. जी कह रहे हैं बच्चे. ओके, यस जी. मैम. ठीक है. ये वर्ड मैम शायद अभी 2-3 दिन पहले किसी एडिटोरियल में था. आपने देखा था क्या? गई क्या? बेटा एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट ये वर्ड एडिटोरियल में बहुत ज्यादा यूज होता है ना? अभी मतलब शायद 3-4 दिन पहले ही पढ़ा था इसको कहीं, वही याद आ गया. ओके. सारे बच्चों को डी लगता है. मैम एक बार थर्ड वाला एक्सप्लेन कर दीजिए. Tired of all the same old saying, he adaged a new thought. बोल रहे हैं कि सारी पुरानी कहावतों को, सारी पुरानी कही हुई बातों को सुन सुन के वो थक चुका था, तो उसने नया थॉट जनरेट किया, उसने नया थॉट क्रिएट किया. अब अडेज का मतलब ना क्रिएटेड होता है ना जनरेटेड होता है, तो 3 तो वैसे ही गलत है, क्योंकि अडेज प्रोवर्ब को डिफाइन कर रहा है. दैट सिंपली मींस कि अडेज इज अ नाउन. ठीक है. और बेटा यहाँ पर अडेज इज यूज एज अ वर्ब. अडेज कभी भी वर्ब के तरीके से यूज नहीं किया जाता, इसीलिए हमारा सेंटेंस नंबर 3 गलत है. अब बच्चे मुझे एक और बात बताओ कि जेरंड क्या होता है. यहाँ पर फॉर अडेजिंग है, तो डेफिनेटली दिस इज जेरंड. ठीक है. जेरंड इज वर्ब का आईएनजी फॉर्म. अडेज जब वर्ब है ही नहीं, तो वो जेरंड कैसे बन जाएगा? अडेज जब नाउन है, वो वर्ब है ही नहीं, तो वो जेरंड कैसे बन जाएगा भाई? ये भी गलत. राइट आंसर विल बी ओनली 1. ठीक है बेटा. अडेज प्रोवर्ब बोलो या अडेज बोलो, प्रोवर्ब का सिनोनिम है अडेज, तो वो बेटा वो नाउन है. ठीक है. वो वर्ब है ही नहीं कि आप उसके फॉर्म्स को चेंज कर सकते हो. ठीक है. वर्ब के फॉर्म्स चेंज होते हैं ना बच्चे, नाउन के फॉर्म्स थोड़ी चेंज होते हैं. इस वजह से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओनली 1. किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना हो? मैम, हाँ. अडेजिंग हिज फिलोसॉफिकल आइडियाज जो है, तो ये ऐसा नहीं बोल रहा कि जो उसके आइडियाज हैं उसको मतलब शॉर्ट स्टेटमेंट में लिखने के लिए वो फेमस है, ऐसा कुछ बोल रहा हो? बेटा मैं ये बोल ही नहीं रही कि जो स्टेटमेंट है वो गलत मीनिंग कन्वे कर रहा है. मैं ये कह रही हूँ कि हम अडेज का अडेजिंग कर ही नहीं सकते हैं. बट मतलब उसका यूज सही हुआ है ना यहाँ पर. नहीं, अडेज जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है ना अडेज, आप उसके फॉर्म को चेंज कर ही नहीं सकते. यू कैन नॉट मेक इट एज अडेजिंग. वो हमेशा ऐसा वर्ड है, वो इसी टर्म में कहीं पर भी यूज होगा. तो अगर मतलब सेकंड में हमें यूज करना हो तो फिर हम कैसे करते हैं? कोई दूसरा वर्ड यूज कर लो या फिर अडेज लिखो. अब अडेज बोलने से अगर तुम्हें करेक्ट नहीं लग रहा है, तो तुम वहां पे दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो. फॉर अडेज इज फॉर फिलोसॉफिकल आइडियाज. ठीक है. और अगर तुमने ऐसा लगता है कि नहीं हमने वहां पे जेरंड ही यूज करना है, तो अमंग अदर थिंग्स द राइटर इज फेमस फॉर राइटिंग हिज फिलोसॉफिकल आइडियाज, फॉर मैंने अभी बताया था जनरेटिंग हिज फिलोसॉफिकल आइडियाज टू डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज फिलोसॉफिकल आइडियाज. आप कुछ भी लिख सकते हो. अडेज का आप अडेजिंग नहीं कर सकते. प्रोवर्ब का कभी प्रोवर्बिंग कर सकते हो. बोलो कि प्रोवर्ब को कभी प्रोवर्बिंग के सेंस में लिख सकते हैं. बट नहीं लिख मतलब सकते ना. मीनिंग उसका सही लग रहा था इसलिए लगा वो. मैं समझ गई तुम्हें मीनिंग सही लग रहा था. तुम्हें इसलिए मीनिंग सही लगा क्योंकि आपने अडेज को कभी प्रोवर्ब के सेंस में समझा ही नहीं. हाँ. उमंग ने तुम्हारा मजाक उड़ा दिया.
अडेज का मतलब ही होता है प्रोवर्ब, ठीक है। जब हम, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, एंड दीज टू आर साइन, ठीक है। जब हम प्रोवर्ब का प्रोवर्बिंग नहीं कर सकते ना, अगर हम बोलते ना कि ये बोलना गलत है, तो इन अ सिमिलर मैनर बेटा अडेज का अडेजिंग भी नहीं कर सकते, ऐसा बोलना भी गलत है, ठीक है बेटा। इसीलिए तो यहाँ मीनिंग लिख दी थी ना कि आप लोग कंफ्यूज ना करो, बट इट्स ओके, इट्स फाइन, हम सीख ही रहे हैं ना अभी, तो धीरे धीरे करके समझ जाओगे कि किस किस फैक्टर्स को देखते चलना है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, है ना। तो सॉल्व कराने का पर्पस ही यही है कि तुम लोग सारे फैक्टर्स को जज करने का तरीका सीख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ, समझ में आ गया ये? मैम टाइम तो हो ही गया वैसे अपना। हाँ, लास्ट क्वेश्चन करा देती हूँ ना, तो कम से कम ये वैरायटी तो खत्म हो जाएगा। ओके, इसका भी मतलब नहीं पता होगा। डिस्कम्फर्ट ना? हाँ, डिस्कम्फर्ट, अनइजीनेस, ठीक है, रेस्टलेसनेस। And again, malaise is also a noun. Please ये ध्यान में रखना, malaise is also a noun. Second and third. Sonali is saying B. Only two. Only two. B. Okay, दीपक, गुड। बी वाले भी हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है बेटा। अभी थोड़ी देर पहले, बस 2 मिनट पहले मैंने एक बात बोला था कि जब लास्ट में किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के लास्ट में जो फुल लग जाता है, तो वो तुम्हारा क्या बन जाता है? वो तुम्हारा एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है, करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम हर नाउन का एडजेक्टिव बना सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि तुम हर नाउन का एडजेक्टिव बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना, मलेसफुल, ये आप दुनिया के किसी डिक्शनरी में सर्च कर लीजिए, दिस वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो ये तुम्हारा गलत है, ओके। अब आई बात पहले वाले सेंटेंस की। आफ्टर हिज डॉग डाइड ही रिमेन्ड मलेस्ड फॉर सेवरल मंथ। इज इट करेक्ट? क्या ये तुम लोगों को करेक्ट लग रहा था? वर्ड No, ma'am. कर दिया ना यहाँ पर तो। एक्सक्यूज मी, नो मैम। अगेन ये वर्ड ही गलत है, क्योंकि मलेस का ना कभी भी फॉर्म ही चेंज नहीं होता। दिस वर्ड ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट इन स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये भी गलत है। इस वजह से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप जो भी मैंने पढ़ाया सबको समझ में आ गया है ना। सिर्फ ये वाला वैरायटी क्वेश्चन रह गया, बट कोई बात नहीं, ये पीडीएफ मैं आज शेयर करवा दूंगी, तुम लोग घर पे सॉल्व कर लेना, सॉल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है। घर पे कर लेना इसे, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, बस यही है कि देखना है कि हॉकिंग की जगह पे ट्रैकिंग आ सकता है क्या, वेरिएंस की जगह पे विशेष आ सकता है क्या। अगर आ सकता है तो वो ऑप्शन चूज करके करेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये वैरायटी घर पे सॉल्व करोगे सब। चलो फिर आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, बाय बाय, टेक केयर। हाँ अनुमेश, थैंक यू मैम। जो क्लोज टेस्ट का जो हो दिया था वर्कशीट, उसको डिस्कस करेंगे सैटरडे को। क्लोज टेस्ट का वर्कशीट तो मेरे ख्याल से उसमें उसका सोल्यूशन है, तो गलत हुआ क्या क्वेश्चन? नहीं मतलब कुछ चीजें पूछना थी उसमें।
पूछनी थी, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं तुम्हें बता दूंगी। हाँ श्रुतिका बोलो। मैम कल मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व किया था। नरेशन से क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन था द बेगर सेड टू द प्रिंसेस गिव मी योर शॉल, एंड मैंने मार्क किया था द बेगर रिक्वेस्टेड द प्रिंसेस टू गिव हिम हर शॉल। एंड मैम जो करेक्ट आंसर था वो था द बेगर आस्क्ड द प्रिंसेस टू गिव हिम हर शॉल। मैम इन दोनों में लाइक रिक्वेस्टेड वाला गलत क्यों है? आई वांटेड टू आस्क। हाँ मैं बताती हूँ श्रुतिका, जब भी ना कहीं पर प्लीज वर्ड यूज होता है ना, प्लीज काइंडली डू दिस, प्लीज डू दिस, है ना, तो ही हम रिक्वेस्टेड वर्ड यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। ओके ठीक है। रिक्वेस्टेड जो वर्ड होता है ना बेटा, वो ना रिक्वेस्टेड और प्लीडेड, ये जो वर्ड होता है ना, प्लीडेड का मतलब एक्चुअली होता है गिड़गिड़ाना, और रिक्वेस्टेड का मतलब होता है किसी से कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो उससे मांग रहा है, वो उससे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है कि दे दो, वो उससे एक्चुअली मांग रहा है। ठीक है। मांगना और रिक्वेस्टिंग मोड में मांगना दो अलग अलग बातें होती है। ठीक है। तो वहां पे चूंकि प्लीज नहीं लगा हुआ था ना, इसलिए आपका आंसर गलत हो गया। ओके मैम, तो अगर सिर्फ अफर्मेशन है तभी हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं? एकदम एकदम सही कह रहे हो। ठीक है। ओके चलो बाय बाय। रितेश आपका मार्क्स अभी तक आपको नहीं मिला? चलो मैं एक बार रोमा मैम से बोल देती हूँ, वैसे मैंने उनको दे दिया था, फिर भी मैं एक बार पूछ लेती हूँ, अभी मैं आपको सेंड करवा देती हूँ। गिव मी लाइक 3 to 4 मैम आप बता minutes। दीजिए ना कितना मिला तो फिर इजी हो जाएगा। बेटा मुझे एग्जैक्टली मार्क्स नहीं पता, लेकिन मैंने आपका पैसेज पढ़ा था, आपके पैसेज में मुझे 2 पॉइंट्स लगी थी। सबसे पहली बात कि आपने उसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं लिखा था, ओनली पॉजिटिव पॉइंट वाज देयर, व्हिच वाज वो गुड। तो मैंने बोल ही दिया था। Which was good. Moreover, आपने जो explanation दिया, that was also quite good. Explanation भी अच्छी थी, point wise explanation थी, but still जो passage आपने लिखा ना, वो मुझे थोड़ा सा lengthy लगा, है ना। तो उसको थोड़ा सा आप जो कंटेंट है ना बेटा, उसको ना आप थोड़ा इम्प्रोवाइज करके उसके लेंथ को आप शॉर्ट कर सकते थे। अच्छा ठीक है। बस दिस इज द फीडबैक विच आई वांट टू गिव। बाकी आपने अच्छा लिखा था, मुझे उसमें वैसा कुछ दिखा नहीं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं। ठीक है। तो मैं मार्क्स रोमा मैम से पूछ लूंगा कि आप बता दोगे फिर? मार्क्स रोमा मैम से पूछ लेना या देखते हैं। ठीक है मैम नेक्स्ट क्लास में आप ही बता देना ना, तो इजी होगा। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ निमेश बोलो। ये जैसे हम ऐसे लिखते हैं तो हम लास्ट में से हम प्रोज एंड कॉन्स बता रहे हैं, तो कौन सिर्फ बता के छोड़ना ठीक रहेगा, या फिर मतलब हम उसके लिए कुछ बेटा ऐसा? दोनों ही लिखना चाहिए, क्योंकि अभी इस बार का जो एसबीआई पीयू का पेपर हुआ है ना 29 को, हाँ। पता है तुम्हारे एसे में क्या आया था? प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। हाँ ये सर ने बताया था, है ना। अब तो मुझे मतलब नहीं लगता कि बोलो। हम सिर्फ नेगेटिव्स लिखें, या फिर नेगेटिव्स को मतलब सुधारने के लिए भी कुछ मतलब जैसे उनको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है वो लिखें? एकदम वो आपको अपने आइडियोलॉजी लिखनी है, वरना किसी को तुम बोलोगे कि तुम गधे हो, तुम बुद्धू हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, केवल बोलने से नहीं होता है। तुम गधे हो, तुम ये करोगे तो ठीक हो जाओगे, है ना। इट शुड बी टेकन केयर ऑफ दिस इन दिस मैनर, दैट शुड बी डेफिनेटली डिफाइंड। ये बोल रहा हूँ कि हम अगर किसी चीज के बारे में मतलब उसकी कमियां निकाल रहे हैं, तो फिर हमें उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है वो भी लिखना चाहिए। एकदम। अगर आपने ये नहीं लिखा तो फिर आप ये बता रहे हो कि कमी है। ठीक है। कमी है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो ऐसे ही चलने दो, है ना। और हम इतना ज्यादा उसके कॉन्स देते भी नहीं, मतलब इतना ज्यादा हम नेगेटिव पॉइंट्स लिखते नहीं है। वी आर नॉट गोना मेक इट वेरी, या शी इज राइट, कि हम उसको बहुत ज्यादा आर्गुमेंटेटिव नहीं बनाएंगे। हम सिर्फ वहां पे फैक्ट्स और न्यूट्रल फैक्ट्स लिखेंगे। वही मतलब न्यूट्रल रहने वाली चीज ही बोल रहा था मैं। तो अगर हम लिख भी रहे हैं, अब जैसे टॉपिक ही ऐसा मिल गया, तो फिर हमें उसको जैसे अभी जैसे ना थोड़ी देर मतलब एक साल पहले या 2 साल पहले एक टॉपिक आया था कि आर वुमेन सेफ इन इंडिया। ठीक है। अब इसमें तो यार अगर मैं लिखूंगी तो मैं 2-4 नेगेटिव पॉइंट तो लिखूंगी, लेकिन यार डेफिनेटली आई विल गिव गवर्नमेंट द स्कोप टू डू द इम्प्रूवमेंट, है ना। बाकी बेटा आपके नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, आई थिंक यू शुड लीव, वी विल डिस्कस इट। ओके चलो बाय बाय।